Assalamualaikum. Our next topic from the dermatology medicine is about the atopic dermatitis, which is also known as eczema. सबसे पहले तो ये देखें कि होता क्या है एटॉपिक डर्मेटाइटिस. एक्जिमा इज़ अ कंडीशन दैट मेक्स योर स्किन रेड एंड इची. ठीक है, एज यू कैन सी हेयर, रेड एंड इची स्किन. अब होता क्यों है, क्या होता है, क्यों इतनी ख़ारिश शुरू हो जाती है और दिल करता है कि बार बार इस स्किन को ख़ारिश किया जाए. ठीक है, तो ऐसी क्या बात होती है उसको देख लेते हैं. अब जो मेन इसका प्रॉब्लम होता है ना, होता क्या है, बहुत से ट्रिगर्स होते हैं जो उसको करने पड़ते हैं. ठीक है, लाइक अगर हम देखें एलर्जेंस. ठीक है, कोई भी एलर्जेंस हैं, लाइक जैसे आपको पता है एस्थमा के लोग होते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक दैट उनके अंदर क्या होता है, एस्थमा की हिस्ट्री होती है, मोस्टली फैमिली हिस्ट्री होती है. और क्या होता है, पॉलन्स हैं, कुछ ऐसी डस्ट है, उनके साथ उनको क्या होती है, पेशेंट्स को एलर्जी होती है. इसी तरह यहाँ पर भी है, कुछ ऐसे पॉलन्स हैं, कुछ ऐसे डेंड्रफ है या डस्ट माइट्स हैं, पेट्स हैं, जिनसे क्या होता है स्किन को एलर्जी होना शुरू हो जाती है. ठीक है, इसके अलावा क्या है, कॉस्मेटिक्स. ठीक है, परफ्यूम्स हैं, फ्रेगनेंसेस हैं, कुछ ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से स्किन जो है वो रेड एंड इची हो जाती है. और इसके अलावा हैबिचुअल स्क्रैचिंग, जो बहुत ज़्यादा लोग अपनी स्किन को स्क्रैच करते हैं, ख़ारिश करते हैं, उनके अंदर भी इसके चांसेस होते हैं. ठीक है, और क्लॉथिंग. फिर फोर्थ नंबर पे आता है स्ट्रेस. ठीक है, स्ट्रेस जो है उसकी वजह से भी हो सकता है ये सब कुछ. और फिर आता है फिफ्थ नंबर पे टेम्परेचर, कि अगर बहुत सर्दी बहुत गर्मी हो उससे भी होता है. और इसके अलावा क्लॉथिंग, कि कुछ ऐसी जो है प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, जो कि जो है करवाते हैं, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो ये करवाते हैं एटॉपिक डर्मेटाइटिस. ठीक है, सिंपली होता क्या है उसके बारे में अब हम देखते हैं. ये ट्रिगर्स होते हैं जनरली. अगर हम ट्रिगर्स की बात करें कि इन्होंने ये स्टार्ट करवाना है प्रोसेस को, आगे क्या होगा इन लोगों के साथ, ये होगा नॉर्मल स्किन. अगर आप देखें तो आपको कैसी नज़र आ रही है, एक बैरियर फॉर्म हुआ है स्किन का. ठीक है, ये बैरियर आपको नज़र आ रहा है जिसमें ये सारी स्किन की लेयर्स जो है वो इंटैक्ट हैं. ठीक है, और कोई भी एलर्जेंस अंदर आने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये बैरियर रखा हुआ है स्किन का कि दीज एलर्जेंस डू नॉट एंटर इन आवर स्किन. ठीक है, और जो इरिटेंट्स होते हैं वो भी हमारी स्किन को तंग नहीं करते. ठीक है, लेकिन अगर हमारी स्किन का बैरियर किसी भी वजह से वीक हो जाए, जो भी हमने ट्रिगर्स देखे हैं उन सब की वजह से, बहुत ज़्यादा स्क्रैचिंग करने की वजह से, कुछ ऐसे क्लॉथ्स हैं, स्ट्रेस है, कुछ ऐसे कॉस्मेटिक्स हैं जो हमने ऊपर यूज़ किए. ठीक है, कुछ ऐसे एलर्जेंस हैं जिन्होंने, पॉलन्स हैं, उन्होंने कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स शुरू करवा दिया. कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमारा स्किन जो है वो, उसका बैरियर ख़राब हो गया, जिसकी वजह से अब क्या होगा, वो जो इरिटेंट्स और एलर्जेंस पहले हमारी स्किन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते थे, अब वो इजीली अंदर क्रॉस करेंगे. एक ये मसला शुरू हो जाएगा इन लोगों के अंदर, एटॉपिक डर्मेटाइटिस के लोगों में. और दूसरा मसला क्या होगा कि जो क्योंकि ये देखिए पहले किस तरह से स्पेसेस हैं उनके दरमियान में, जो है वो जंक्शंस हैं स्किन के लेयर्स के दरमियान में, लेकिन यहाँ पे वो सारे जंक्शंस टूट गए हैं. ये देखें यहाँ पे जंक्शन था, ये आपको नज़र आ रहे हैं जंक्शंस, यहाँ पे ये टूट गए हैं. अब जब ये टूटेंगे जो है जंक्शंस, तो एक तो बाहर वाली चीज़ अंदर आएगी और अंदर वाली चीज़ बाहर जाएगी. बाहर से अंदर क्या जा रहा है, एलर्जेंस और पॉलन्स. ठीक है, और अंदर से बाहर क्या आ रहा है, हमारी स्किन के अंदर जो वाटर है वो बाहर जा रहा है, पानी का लॉस हो रहा है स्किन से. जब पानी का लॉस होगा स्किन से तो क्या हो जाएगी, स्किन ड्राई हो जाएगी. तो ऐसे लोगों की स्किन क्या होना शुरू हो जाती है, वाटर लॉस की वजह से, वाटर इवेपोरेशन की वजह से ड्राई होना शुरू हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही आपको दिखाया हुआ है कि एलर्जेंस एंड इरिटेंट्स अंदर जा रहे हैं और मॉइस्चर सारा स्किन का बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से स्किन जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी उन ट्रिगर्स की वजह से. सो इट्स मोस्ट कॉमन इन द चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो मैनिफेस्टेशन होती है वो बच्चों के अंदर की होती है बिकॉज ऑफ द फैमिली हिस्ट्री. ठीक है,
फिर फ्लैक्सर सर्फेसिस पे सबसे ज़्यादा आपको मिलता है जो एंटीक्यूबिटल रीजन होता है, पोप्लीटियल फॉसा होता है या रिस्ट्स होते हैं, ठीक है, फ्लैक्सर सर्फेसिस ऑफ योर बॉडी, वहाँ पे आपको ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस मिलता है। रिमेंबर दिस इज़ अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, वन ऑफ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ठीक है। फिर क्या है, एटॉपिक डर्मेटाइटिस इज़ क्रॉनिक डिजीज़, ठीक है, और ये फ्लेयर करती है, मतलब कि जो है सीजनल होती है। आपके सिनेरियो में सीजनल हिस्ट्री होगी कि जी सर्दियों में या गर्मियों में, कुछ लोगों को सर्दियों में, कुछ लोगों को गर्मियों में, कुछ लोगों को किसी सीज़न में ये इसका फ्लेयर आता है, ठीक है, और फिर वो ठीक हो जाते हैं। जब वो मौसम ठीक हो जाता है तो ये लोग ठीक हो जाते हैं, और फिर जब वो मौसम दोबारा आता है, दोबारा से इन लोगों को ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस, रेड एंड इची स्किन हो जाती है, ठीक है। सो इट इज़ सीजनल और पीरियडिकली जो है ये फ्लेयर अप करता है। इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़, ज़िंदगी भर चलती है। जैसे एज़मा के मरीज़ होते हैं ना, इसी तरह ये भी हैं। सो इट इज़ अकम्पनीड बाय एज़मा और द हे फीवर, फैमिली हिस्ट्री, द पर्सनल हिस्ट्री, ठीक हो गया। तो सिनेरियो में आपको जो है ये चीज़ें देंगे, इस वजह से मैंने ये आपको लिखा है। और ये एक जो है ना, एक आपको पता है ना ये कौन सा होता है, ये जो चलता जाता है साइकिल, विशियस साइकिल, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने बहुत ज़्यादा स्क्रैचिंग की थी, ठीक है, उसकी वजह से उसके स्किन का बैरियर ख़राब हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे इरिटेंट्स और एलर्जेंस जो है वो अंदर चले गए, उन्होंने वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवाना शुरू कर दी। जब उन्होंने इन्फ्लेमेशन करवाई, दोबारा से पेशेंट को ख़ारिश शुरू हो गई, उसने ख़ारिश हुई, उसे दोबारा से स्क्रैचिंग करना शुरू कर दी, और स्क्रैचिंग की, और स्किन बैरियर ख़राब हुआ, और इरिटेंट्स एलर्जेंस अंदर गए, वाटर बाहर आया, ड्राई स्किन हो गई, फिर इन्फ्लेमेशन, फिर इरिटेशन, फिर स्क्रैचिंग, ठीक है। और ये एक बैरियर, एक जो है ये चलता जाता है, विशियस साइकिल चलता जाता है, स्किन का बुरा हाल हो जाता है इन लोगों की स्किन का, ठीक है। तो क्या है, बाहर से ट्रिगर आया है इम्पेयर्ड बैरियर की वजह से, उसने क्या किया, इम्पेयर्ड बैरियर करवा दिया, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन की वजह से इचिंग है, इचिंग की वजह से स्क्रैचिंग है, स्क्रैचिंग की वजह से फिर इचिंग है, और फिर ये एक जो है वो विशियस साइकिल चलता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ये दिखा हुआ है, स्क्रैचिंग, डिफेक्टिव स्किन बैरियर्स, एलर्जन माइक्रोब्स अंदर जा रहे हैं और फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखें, स्क्रैचिंग हो रही है और सारे एलर्जेंस बैक्टीरिया अंदर घुस रहे हैं और सारा इन्फ्लेमेटरी कैस्केड स्टार्ट कर रहे हैं। फिर पैथोजेनेसिस में आ जाता है, ठीक है, इसको रीड कर लें। मैंने ज़्यादा सी पिक्चर्स ऐड किए ताकि आपको याद हो जाए हो क्या रहा है। स्क्रैचिंग एंड प्रॉब्लम, ठीक है, बैरियर डिसफंक्शन, फर्दर प्रॉब्लम, ये हो गई हमारी स्किन। सारी पैथोजेनेसिस, ट्रिगर्स सारा देखने के बाद हमें समझ आया कि हमारी स्किन इस तरह की होगी, रेड एंड इची। देखिए रेड हुई हुई है ना सारी, ठीक है, ड्राई लग रही है आपको, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेशेंट को ख़ारिश हो रही होगी, स्क्रैच कर करके उसने स्किन का और ज़्यादा बुरा हाल किया होगा, ठीक है। तो ये आपको कौन कौन सी जगह मिल सकती हैं, देखें, बच्चा है, ज़्यादातर बच्चों में ही मैनिफेस्ट होती है बिकॉज ऑफ द फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। फेस पे आपको नज़र आ रही है, ट्रंक के रीजन पे, नेक के रीजन पे, लेग्स पे नज़र आ रही है, हैंड्स पे नज़र आ रही है, नेक पे, सब कुछ, ठीक है। ये देखें, क्लोजर अप व्यू ऑफ द स्किन्स एज यू कैन सी हेयर। फिर यहाँ पे देख लें, आइज़ के रीजन में भी नज़र आ सकती है। तो इस डिज़ीज़ का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है कि एक तो इची स्किन होगी ही होगी, ख़ारिश तो होगी ही होगी, इसके साथ साथ इन सब चीज़ों में से ये जो आपको 5 दिखाई जा रही हैं, इनमें से कोई 3 हो जाए इची स्किन के साथ, तो दिस इज़ डायग्नोस्टिक फॉर द एटॉपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा, ठीक है। तो क्या है कि बच्चों के अंदर जो है मोस्टली आपको मैनिफेस्ट करेगी ऑनसेट इन द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ, मोस्टली एडल्ट्स में भी हो सकती है, लेकिन फ़र्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ में ज़्यादातर बच्चों को होगी। कि वो बच्चे जो हैं, आपको देखें, बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे, उनको अगर ख़ारिश हो ना तो वो करते जाते हैं, फिर मदर ऐसे परेशान हो जाती है कि पता नहीं मेरा बच्चा इतनी ख़ारिश क्यों कर रहा है और इसको क्यों प्रॉब्लम चल रही है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो बड़े जो हैं वो फिर भी ख़ारिश को कंट्रोल करेंगे, डॉक्टर उसको जो है मतलब मना करेंगे, लेकिन बच्चे जो हैं उनको ख़ारिश होगी तो वो तो करेंगे करें। तो ये बच्चे आपको मिल रहे होते हैं कि ये अपनी जो स्किन क्रीजेस होती हैं ना, फ्लेक्सर सर्फेसिस पे होती है ना स्किन क्रीजेस, जैसे हैंड्स, पाम्स में आपको स्किन क्रीजेस मिलती हैं, वहाँ पे ख़ारिश कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपको बच्चे नज़र आ रहे होते हैं इस तरह। इनकी एज़मा और हे फीवर की फैमिली हिस्ट्री होती है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स की, ड्राई स्किन होगी इनकी, और फ्लेक्सर सर्फेसिस के ऊपर जो है ना इनको मोस्टली मिलेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल चीक के ऊपर, फॉरहेड के ऊपर, आउटर लिम्ब के ऊपर,
ठीक है, फ्लेक्सर सर्फेसिस के ऊपर। तो ये इची स्किन के साथ इन तीनों में से कुछ भी हो जाए, फॉर एग्जांपल इची स्किन है और एक छोटा सा बच्चा है 2 साल से छोटा, और वो अपने पामर क्रीजेस पे जो है ख़ारिश कर रहा है और जी उसकी ड्राई स्किन हो गई है, तो हम इसको डायग्नोज कर लेंगे एटॉपिक डर्मेटाइटिस। ठीक है, फ्लेक्सर सर्फेसिस पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, स्किन क्रीजेस पे इच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मतलब इन पाँचों में से कोई 3 ठीक है, और प्लस द इची स्किन इज़ डायग्नोस्टिक फॉर द एक्जिमा। ठीक हो गया। तो इसके अलावा जो है, ये तो हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया था ना जो हमने क्लिनिकली करना होता है। इसके अलावा हम पैच टेस्ट कर सकते हैं, जस्ट नाम देख लें, प्रिक टेस्ट होता है, IgE स्पेसिफिक टेस्ट, ये आपका पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं फॉर दिस, बिकॉज इट इज़ द सम काइंड ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स। ठीक है, IgE मीडिएटेड, तो इस वजह से हम इसको IgE स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हम चेक करते हैं इन द ब्लड। ठीक है, तो ये आपका UQ है। फिर बैक्टीरियल एंड वायरल स्वाब्स ले लेते हैं फॉर द माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर इन द सस्पेक्टेड सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये भी तो हो सकता है ना, मैंने अभी ऊपर एक पिक्चर दिखाई थी आपको जिसमें स्किन का बैरियर खराब हो गया था, और वो जो स्टेफ ऑरियस नॉर्मली हमारे स्किन का फ्लोरा था उसको वो जगह मिल जाती है कि अब बैरियर ख़राब हो गया स्किन का, मैं अंदर चला जाऊँ, घुस जाऊँ। ठीक है, तो इट कैन कॉज द सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सो वी हैव टू एक्चुअली टेक आउट द कल्चर एंड द बैक्टीरियल एंड वायरल स्वाब्स। ठीक है, ताकि हम देखें कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। तो ये हमने देख लिया। फिर हम स्किन स्क्रैपिंग करेंगे टू रूल आउट द फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन कोई भी होता है तो हम, आपको पता है, स्किन स्क्रैपिंग लेते हैं और फिर केओइड स्टेनिंग करके उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि उसकी हाइफी वगैरह हमें नज़र आ जाए, तो दैट इज़ एक्चुअली फॉर द फंगल, कि कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया ऊपर। तो ये चीज़ें होती हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, ज़्यादातर जो हमारा UQ आता है वो इसकी मैनेजमेंट पे आता है। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट में क्या होगा, जो प्रॉब्लम पेशेंट की है, सबसे पहले तो ये कि जिस एलर्जन से, जैसे वो एज़मा का ट्रीटमेंट था कि जिस एलर्जन से, जिस इरिटेंट से पेशेंट को तंग हो रहा है, पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, उसको अवॉइड किया जाए। ठीक है, डिसेंसिटाइजेशन एक फ़िनोमेना होता है, आपको पता है, थोड़ी थोड़ी करके हम अमाउंट देते हैं और फिर उसको, उसकी सेंसिटाइजेशन ख़त्म होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को एलमंड से एलर्जी है तो हम क्या करते हैं, ये नहीं करते कि उसको एलमंड देते ही नहीं है, उसको थोड़ी थोड़ी उसकी डोज देते हैं ताकि वो उससे डिसेंसिटाइजेशन वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी ख़त्म करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाती है उसकी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अवॉइड द एलर्जेंस एंड इरिटेंट्स जो उसको तंग करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कॉस्मेटिक्स हैं, कोई ऐसी क्रीम्स हैं, कोई ऐसे लोशंस हैं, कोई ऐसी जो है वो क्लॉथ्स हैं जो उसकी वो बढ़ा रहे हैं, उसको कम करें, उसको ख़त्म करें। पेट्स हैं, उनके साथ एलर्जी है तो उसको दूर करें। ठीक है, अवॉइड दैम। फिर क्या है, ऑब्वियसली हमारा बैरियर ख़राब हो गया स्किन का, तो उसको रिपेयर कैसे करेंगे। हमारे स्किन का बैरियर ख़राब है, स्किन ड्राई हुई हुई है, तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेना चाहिए, जैसे हमने सोरियासिस के केस में किया था, यू रिमेंबर दैट, एमोलियंट्स हमने यूज़ किए थे, तो ये वही होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास जो है आ जाता है जो है कंट्रोल ऑफ द इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन जो इतनी ज़्यादा हो रही थी, आपने देखी थी, उसके लिए हम क्या दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे लें, और इसके अलावा कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स देते हैं हम। सी आपने याद रखने हैं, 2 C हैं इसमें, याद रखने हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो वैसे ही चलते रहते हैं तकरीबन हर डिज़ीज़ में हमारी, और इसके साथ कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स हैं, उसमें हम टेक्रोलाइमस देते हैं जो कि बहुत अच्छा एक टॉपिकल एजेंट होता है, वो हम इन लोगों के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा इन लोगों को मसला क्या है, इच का। ठीक है, तो इच के लिए हम क्या देंगे, एंटीहिस्टामिन्स दे देंगे। सिंपल सी बात है, जो एलर्जन है उसको अवॉइड कर लिया, ख़ारिश हो रही है तो उसके लिए एंटीहिस्टामिन्स दे दिए, इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसके लिए हमने जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स दे दिए। ठीक है, और जो बैरियर ख़राब हुआ है उसके लिए मॉइस्चराइज़र दे दिए। अब मैं आपको इसके अच्छी सी ट्रीटमेंट बताती हूँ जो आपने UQs में अगर आए तो अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली द कि कौन सी चीज़ें मसला कर रही हैं, ABCD। ठीक है, ABCD एक निमोनिक बनाया हुआ है इन्होंने, उसको हमने ट्रीट करना है। इन्हीं के ऊपर हम ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेंगे, ये 4 चीज़ें हैं, तो आपका ट्रीटमेंट जो अच्छा से प्रिपेयर हो जाएगा। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारा जनरल आएगा, मैं जल्दी से इसको गो थ्रू करूँगी बिकॉज़ बहुत इजी है। आपने स्किन केयर करनी है पेशेंट की। ठीक है, इचिंग पेशेंट को मना करना है कि ख़ारिश नहीं करनी, क्योंकि ख़ारिश से विशियस साइकिल और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो
अवॉइड द इचिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्क्रैचिंग आपने अवॉइड करनी है, मॉइस्चराइज़ करना है स्किन को, और विंटर्स के अंदर ह्यूमिडिफायर यूज़ करना है। इसके अलावा ताकि वो जो ड्राई स्किन ना हो जाए। इसके अलावा ज़्यादा बाथिंग नहीं करनी, अवॉइड बहुत बाथिंग, मतलब ये कि नहाना है लेकिन थोड़ा सा पानी जो है वो इतना ज़्यादा गर्म ना हो कि स्किन, आपको पता है वो नहा के हम बाहर निकले अगर बहुत ज़्यादा सर्दियों में गर्म पानी से, तो वो हमारी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो अवॉइड बाथिंग, उसके लिए बाथिंग का ये है कि थोड़ा थोड़ा सा नहा के निकले और अच्छा पानी यूज़ करें, ठीक है। और सोप, ठीक है, अवॉइड दो सोप्स जिसकी वजह से आपको एलर्जी होती है। फिर कपड़े कौन से इस्तेमाल करने हैं, जो कॉटन के होते हैं, जो कि लेस इरिटेंट होते हैं दैन द वूल, वो वाले इस्तेमाल करने हैं। स्ट्रेस आपने एक ट्रिगर देखा था इसका एक्जिमा का, तो स्ट्रेस को रिलीव करना है। इसके अलावा अवॉइड द एलर्जेंस एंड द इरिटेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उनको अवॉइड कर लें। वो लोशंस, वो क्रीम्स, वो स्प्रेज जो आपको इसकी ट्रिगर्स हैं उनको ख़त्म करें। अगर आपको सनबर्न्स की वजह से होता है तो आप जो है वो कवर करके अपने आप को निकलें, सनस्क्रीन यूज़ करें, ठीक है। तो ये हमारी सारी जनरल थी। उसके बाद हमारी टॉपिकल एजेंट्स आ जाते हैं। टॉपिकल में क्या है, अगर आपको ख़ारिश है तो एंटी इच क्रीम यूज़ कर लें, ठीक है। अगर जो है टॉपिकल स्टेरॉइड्स मैंने आपको बताया सी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। फ़ोटोथेरेपी हम करवा सकते हैं, जैसे हम सोरियासिस के ट्रीटमेंट में कर रहे थे फ़ोटोथेरेपी, ठीक है। इसके अलावा कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर दूसरा सी था जिसमें मैंने आपको बताया टेक्रोलिमस यूज़ करते हैं। और ये जब स्टेरॉइड्स वर्क नहीं कर रहे होते कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो फिर हम इसको सेकंड लाइन ऑप्शन में रखते हैं। फिर सिस्टेमिक थेरेपी, वो तो हमारी टॉपिकल हो गई, टॉपिकल इच क्रीम थी, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स से, टॉपिकल हमारे जो है वो कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स थे, और इसके अलावा फोटोथेरेपी, सब कुछ टॉपिकल चल रहा था। अब हमारे पास कुछ सिस्टेमिक भी होना चाहिए, और आपको पता है हमेशा सिस्टेमिक तब यूज़ करते हैं जब सीवियर डिजीज़ हो जाए। तो सिस्टेमिक थेरेपी में जो हम ओरली यूज़ करते हैं दैट इज़ द सबसे पहले एंटीहिस्टामिन्स, ठीक है। एंटीहिस्टामिन्स जो है इसमें आपको पता है फिक्सोफिनाडीन जो है ये यूज़ होती है, ये हम यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा जो है अगर आपको पता है इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हमारे कुछ होते हैं, बिकॉज़ ये पूरा इन्फ्लेमेटरी साइकिल चल रहा होता है, तो उसके लिए हम स्पोरिन और मेथोट्रेक्सेट यूज़ करते हैं, ठीक है। देन वी हैव द कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, क्योंकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, अभी हमने डिस्कस किया, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कुछ एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, जिसमें वी हैव द सिफेलेक्सिन और म्यूपिरोसिन। लेकिन क्रॉनिक केसेस में हम इजीथ्रोमाइसिन भी यूज़ कर सकते हैं। अब अदरवाइज सिफेलेक्सिन और म्यूपिरोसिन इसका ट्रीटमेंट होता है। म्यूपिरोसिन आपको पता है हमने पेडाइगो में भी यूज़ किया था। इसके अलावा ओरल एंटीबायोटिक्स हो गई, ठीक है। तो अभी तक ओरल हमारी जो एंटीहिस्टामिन्स हो गई, और ओरल जो है हमारी ये हो गई, ये वाली जो अभी हमने इस्तेमाल किया एंटीबायोटिक्स, और ओरल जो है ना हमारी इम्यूनोसप्रेसेंट्स हो गई। ये सिस्टमिक थेरेपीज़ चल रही हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हमारी जो है आ जाती है ये सिडेटिंग एंटीहिस्टामिन्स एट नाइट, वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये आप एक दफ़ा रीड कर लें, ये जो है पूरी मैनेजमेंट की एक बनी हुई है साइकिल, ठीक है। वैसे आपने उसी तरह लिखना है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और फिर आप ये एक्जिमा का बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है, इसको देख लें, ठीक है, इसको देख लें। इसके बाद मैं इसके आपको टाइप्स बता देती हूँ, क्योंकि वो यूक्यू आया हुआ है। वो जस्ट आपसे पूछते हैं कि पैटर्न्स ऑफ एक्जिमा बता देना। तो सिंपल, बहुत ही आसान है, एक दफ़ा आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। पिक्चर्स ऐड कर दी हैं ताकि आपको माइंड में रहे कि मेरे पास टाइप्स जो हैं वो क्या है, ठीक है। क्योंकि हम रट्टा मारते हैं ना, तो हमारे माइंड में कुछ भी नहीं रहता, रट्टे वाली चीज़ें भूल जाती हैं। तो अब देखें, फ़र्स्ट टाइप इज़ द एस्टियाटोटिक टाइप, ठीक है। इसमें आपको ये स्किन जो है ना इस तरह से नज़र आएगी, और ड्राई बहुत ज़्यादा एस्टियाटोटिक टाइप होती है, इसकी पैटर्न होता है, ठीक है। डिस्कॉइड में सिंपली ये होगा कि जो आपको जो अपीयरेंस मिलेगी वो एक डिस्क की फॉर्म में मिलेगी। एज यू कैन सी है ये डिस्क बनी हुई है, ठीक है। ये देखें डिस्क, तो इस तरह का जो पैटर्न होगा एक्जिमा का, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्कॉइड, ठीक है। तो एस्टियाटोटिक हो गई, डिस्कॉइड हो गई। फिर भी है द ग्रेविटेशनल सिंपल ऐसे समझ ले जैसे वो डीवीटी होती है ना हमारे पाँव लेग्स पे होती है, इसी तरह ग्रेविटेशन मतलब कि नीचे की तरफ जो एक्जिमा होगा, इसको आप रीड कर लें जस्ट, ठीक है। कि दरअसल जो है वो कॉज क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, जस्ट रीड इट। लेकिन आपने सिर्फ नाम याद रखना है, ग्रेविटेशनल, ठीक है। कहाँ पे है, ज़्यादातर आपको लेग्स पे मिलती है, ठीक है, इस तरह से। फिर एक लाइकन सिम्प्लेक्स होता है, इसका पैटर्न जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। लाइकन सिम्प्लेक्स मतलब ये बहुत आपको वाइट सा कलर आना शुरू हो जाएगा ना, तो ये आपका लाइकन सिम्प्लेक्स पैटर्न होगा इसका,
ठीक है। फिर अगर आपको ब्लिस्टर्स की फॉर्म में नज़र आ रहा है एक्जिमा, तो दिस इज़ द पोम्फोलिक्स, ठीक है, पोम्फोलिक्स फॉर्म। ठीक हो गया। इस तरह से ये देखें ब्लिस्टर्स की फॉर्म में ज़्यादातर आपको हाथों पे मिलते हैं ब्लिस्टर्स, एक्जिमा की ये वाली फॉर्म भी होती है। फिर एक होता है सेबोरेक एक्जिमा, ठीक है। तो सेबोरेक जो है इसमें जो डैंड्रफ टाइप नहीं हो जाता, उस तरह का आना शुरू हो जाता है पैटर्न। और फिर एक इरिटेंट टाइप होती है, एक एलर्जिक टाइप होती है, एक टॉपिक टाइप होती है। मोस्टली आप जो पैटर्न्स आपसे पूछे जाते हैं वो 4 पैटर्न्स पूछे जाते हैं, तो आप उनमें से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक स्टियाटोटिक है, डिस्कॉइड आपको याद आ रहा है पिक्चर से, अब ग्रेविटेशनल याद आ रहा है, पोम्फोलेक्स वाला याद आ रहा है, ब्लिस्टर्स वाला जो बना हुआ था। तो ये 4 मेन पैटर्न्स हैं, ये आप लिख दें और आपको बहुत अच्छे इंशाल्लाह मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब फुल बाय फुल। ठीक हो गया। अब यूक्यूज़ देख लें, बहुत ही इजी हैं। सबसे पहले तो फीमेल है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लाइंस हैं वो मैं हाईलाइट कर लेती हूँ कि ब्रोंकियल एस्थमा है, ठीक है, सीजनल है और स्किन जो है वो सीजनल में होती है, मतलब कि सिर्फ जो स्प्रिंग सीज़न होता है उसमें स्किन जो है वो ड्राई इची हो जाती है। जब हमने देखा तो उस पर हमें जो है वो ड्राइनेस मिली, स्किन थिकनिंग विद प्रोमिनेंट स्किन मार्किंग्स मिली। इसमें आपको कौन सी चीज़ें हाईलाइट कर रही हैं कि ये एक्जिमा है? एक तो हिस्ट्री ऑफ एस्थमा है, ठीक है, इससे आपको पता चल रहा है एलर्जिक है। और दूसरा सीजनल है कि इची स्किन हो जाती है, इची ड्राई किस में, एक सीज़न में, ठीक है, स्प्रिंग सीज़न में फॉर एग्जांपल। सो दिस इज़ द एक्जिमा। सिंपल इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। और फिर जो है वो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, एक्जिमा होगा। उसके बाद क्या है कि आप लिखोगे कि 4 पैटर्न्स इसकी जो होती हैं वो कौन से होते हैं, मैंने आपको बता दिया, अभी अच्छे से आपको याद होने चाहिए। 23 years old housewife presents with the intense itching of her both hands, dorsal aspect for the 3 months. She has no comorbidities. On examination there are एक्सफोलिएशन मार्क्स, ठीक है, फ्री वीपिंग लियंस ऑन द एरिथमेटस बेस। अब उन्होंने खुद ही बता दिया कि हमें लग रहा है कि एक्जिमा है, तो आप उसको ट्रीट कैसे करोगे वो सारे आपने मेजर्स लिखने हैं। हाउ विल यू प्रिवेंट दिस, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स भी मैंने आपको जनरल मेजर्स में बता दिए, वही आपने लिखने हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। फिर वी हैव द 30 years old वर्कर इन द फ्लोर मिल्क प्रेजेंट्स टू यू विद द कंप्लेंट ऑफ हाइपर पिगमेंटेड इची पैल्पुलर लियंस इन बोथ पोप्लीटियल फोसा। पोप्लीटियल फोसा से कैसे पता चल रहा है कि इट इज़ अ फ्लैक्सर सर्फेस, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, इची है और उन्होंने खुद बताया कि पास्ट हिस्ट्री है एस्थमा की, तो डायग्नोसिस क्या होगा, एक्जिमा होगा। एडवाइस क्या करोगे प्रोफेशन के बारे में, देखिए फ्लोर मिल में काम कर रहा है, उसकी वजह से उसको इरिटेंट एलर्जेंस है, ठीक है, उसके लिए एलर्जन है, तो आप कहेंगे कि अपना प्रोफेशन चेंज कर लें, ठीक है। हाउ विल यू ट्रीट दिस स्किन लियन, तो सारा बता देना। फिर आता है कि 6 years old बॉय, उसी तरह रिकरेंट है, स्वेयरली इची लाइकनिफाइड प्लेक्स, ठीक है, मतलब वो जो लाइकन प्लेनस वाला है ना, ये वो वाले उसकी टाइप है। अब वहाँ पे एंटी क्यूपिटल और पोप्लीटियल फोसा, मतलब ये कहाँ पे, फ्लेक्सर सर्फेसिस पे है, ठीक है। और उसकी मदर जो है वो एस्थमेटिक है और उसकी ड्राई स्किन है। तो इससे आपको क्या पता चला, एस्थमेटिक, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री है। तो अब क्या है, डायग्नोसिस क्या है सिंपली, और मैनेज कैसे करोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर आता है 9 years old इची हेयर इडेमेटस स्केली रैश इन फ्रंट ऑफ द एल्बोस एंड एंकल्स। उसके बाद क्या है, एक्सुडेटिव वो वेजिकुलर बन गई, उस वही आपको बताया हुआ कि एक्जिमा है। तो अब बताएं कि किससे सफ़र कर रहा है एक्जिमा से। हाउ विल यू, ब्लड टेस्ट क्या होगा, IgE वाला। रिस्क ऑफ कम्युनिकेशन कोई भी नहीं होता, ये नॉन कंटेजियस डिजीज़ होती है, दूसरे में नहीं फैलती, ठीक है। अब ये वाला जो है ये भी सेम उसी तरह है, ब्रोंकियल एस्थमा के है वो सब कुछ, ठीक है। इसको रीड करें और ट्रीट उन्होंने कहा है करते, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।